मुंह के अंदर काले धब्बे यानी कि ब्लैक स्पॉट ऑन द टंग, या फिर जो मसूड़े होते हैं उन पे ब्लैक स्पॉट का हो जाना, या फिर गाल के अंदर का जो हिस्सा होता है वहां पर काले धब्बे हो जाना। इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने दे रखा है उस पर भी लोगों के आते हैं। एंड बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे लेकर, एंड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है जो क्लियर भी नहीं हो पाती है। मैंने अपने वीडियो में शेयर भी किया है, फिर भी उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कंडीशंस वो कैंसरस है एंड कब वो कैंसरस नहीं है। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो मुंह के काले धब्बे होते हैं यानी कि जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, आखिर ये होते क्या है एंड इनका होने का कारण क्या है, साथ ही साथ क्या ये कैंसरस होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एंड अगर होते भी हैं तो किसे हम कैसे पहचान सकते हैं, एंड इससे रिलेटेड इलाज और घरेलू इलाज दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो इस इंडिविजुअली हर किसी को ये रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आज का जो वीडियो है, आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको में रखते हुए आज का जो वीडियो है बनाया गया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ब्लैक स्पॉट ऑन द टंग यानी कि ये जो काले धब्बे होते हैं मुंह के अंदर, ये एक्चुअल में है क्या एंड इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। जैसे कि मैंने जो काले धब्बे हैं इस पे बहुत सारे घरेलू इलाज और इलाज के बारे में बता रखा है। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तभी आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला है। अगर आप बेल आइकन दबाए होते तो आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो मिल चुका होता है। चलिए आज के वीडियो में सारी चीजें डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो मुंह के अंदर काले धब्बे हमें दिखते हैं ये है क्या? सो ये अलग से कुछ आपके अंदर नहीं हो रहा है, कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है एक तरह का ये हार्मोन है जिसे हम मेलेनिन कहते हैं। ये जो मेलेनिन है ये हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर होती है। जो आपको ये स्पॉट दिखते हैं, ये जो काले धब्बे दिखते हैं, ये एक तरह का हाइपर पिगमेंटेशन होता है। यानी कि जब हमारे शरीर में जो मेलेनिन हार्मोन होती है उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये पिगमेंटेशंस आपको दिखने लगते हैं। तो ये जो पिगमेंटेशंस हैं, जो काले धब्बे हैं, ये आपको आपके माउथ के अंदर ओवरऑल कहीं भी दिख सकता है, चाहे वो जीभ हो, आपका तालू हो, चिक्स है, म्यूकोजा है, लिप्स है, या फिर गम्स है। तो ये सारे ही पोर्शंस पे दिख सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो पूरे बॉडी पार्ट होते हैं उनमें भी कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका हाथ हो या फिर गला हो, कहीं भी हो सकता है। ये मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होती है। तो जब मेलेनिन की जो मात्रा होती है हमारे बॉडी में जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। सो गाइस, अब क्वेश्चंस आता है कि ये जो मेलेनिन है जो हमारे बॉडी में, आखिर ये बढ़ क्यों जाती है? तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं बढ़ने के। जैसे फर्स्ट है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसकी वजह से मेलेनिन ऑटोमेटिक अपने आप ही शरीर में बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है कि इसकी वैसे लोग, जो लोग जैसे कि तंबाकू हो गया, सिगरेट है, पान मसाला, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें लेते हैं तो उनमें भी जो मेलेनिन है वो बढ़ जाता है, हाइपर पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जो लोग गुटखा खाते हैं यानी कि तंबाकू वगैरह खाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उससे अपने माउथ में किसी एक पोर्शंस पे उसे रखते हैं। तो जहाँ पर भी आप रखते हैं उस जगह पर जो पिगमेंटेशंस है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखती हैं। आप नोटिस करते हैं तो आप जहाँ पर गुटखा को रखते हैं, खैनी है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो जो जगह होती है वहाँ पर आपको स्पेशली धब्बे आपको दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने की वजह से भी होती हैं। नेक्स्ट है गाइस कि अगर आपके माउथ में कैविटी हो रखी है यानी कि दांत अगर आपके सड़ गए हैं एंड आपने बहुत पहले कभी उसमें मसाला भरवाया है, एंड मसाले में बहुत अलग अलग तरीके के मसाले होते हैं। तो एक मसाला होता है अमलगम, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं चांदी भरवाना। अगर आपने भी चांदी भरवाया है अपने दांतों में तो होता क्या है कि जिस दांत में हम चांदी भरते हैं वो जो अमलगम होती है उसकी वजह से पास का जो उसका एरिया होता है, जो मिकुजा होती है,
वहाँ पर आपको काले धब्बे दिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, तो उन कारण की वजह से भी आपको ब्लैक स्पॉट हो सकता है। चलिए गाइस, अब हम जान लेते हैं कि क्या ये जो काले धब्बे दिखते हैं ये कैंसरस होते हैं। इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होती हैं एंड लोग घबराते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि क्या हमें कैंसर हो गया है, हम क्या करें, हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कैंसर भी है तो आप इससे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कैंसरस होता है या नहीं होता है। सो गाइस, जो काले धब्बे होते हैं ये कैंसरस भी होते हैं एंड नॉन कैंसरस दोनों ही होते हैं। मैं जो आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर जो ये लक्षण है आप इस पे ध्यान देंगे तो आप जरूर इसे पहचान पाएंगे कि ये कैंसरस है या नहीं है एंड आप उस तरीके से अपना इलाज करवा सकते हैं। नोटिस देना है कि जो आपके मुंह में काले धब्बे यानी कि जो ब्लैक स्पॉट है उसका ग्रोथ कैसा है। ग्रोथ यानी कि जो ब्लैक स्पॉट है अगर वो दिन पर दिन बढ़ती जा रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, तो ये जो कंडीशंस होते हैं ये कैंसरस के लक्षण होते हैं। जो कैंसर सेल होते हैं वो आप बढ़ते ही जाते हैं। मेडिकल टर्म में हम मैलिग्नेंट मेलेनोमा कहते हैं। लेकिन जो सेल्स कैंसरस नहीं होते हैं, जो आपके काले धब्बे हैं एंड अगर वो कैंसर नहीं है तो जितना साइज का वो आपके माउथ में हुआ है वो एज इट इज ही रहेगा। उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है, कोई बदलाव नहीं होती है। नेक्स्ट होता है गाइस की बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, कुछ तीखा लेते हैं, तो इससे आपको खाने में जलन होती है। जो आपके काले धब्बे हैं उनमें जलन हो रही है। तो जब जलन होती है तो ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। जो कैंसरस ब्लैक स्पॉट होते हैं उनमें जलन होती है। दर्द रहता है, अगर आपके ब्लैक स्पॉट में दर्द है तो भी ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल ब्लैक स्पॉट होते हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से है, उनमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती है और ना ही आपको खाने पीने में जलन होती है, ना दर्द होता है। वो स्पॉट सिर्फ आपको दिखते हैं लेकिन आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं करते हैं। चलिए अब इसके इलाज के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता है। अगर आपको कैंसरस लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए एंड डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट आपको देते हैं आपको उसे फॉलो करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मुझसे इसका इलाज कराना तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे ऑनलाइन अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपका जो ब्लैक स्पॉट है वो कैंसरस नहीं है, उससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको दिख रहा है एंड आप परेशान हो रहे हैं कि ये काले धब्बे जो है इसका हम क्या करें, कैसे ठीक हो, कोई परेशानी नहीं है एंड आप नहीं चाहते हैं इसका इलाज करवाना तो आप नहीं भी करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस आपके माउथ में वैसे पिगमेंटेशन जो है वो दिखेंगी, इससे आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको देखने में अच्छा नहीं लगता है, आप वरीड रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो इसका भी इलाज पॉसिबल है, आप करवा सकते हैं। होम रेमेडीज के बारे में जान लेते हैं गाइस। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो सेल्फ केयर में आती है वो है ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। आपको अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना है, यानी कि मुंह की साफ सफाई का ध्यान आपको अच्छे से रखना है। अगर आपके मुंह की साफ सफाई अच्छी सी होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके माउथ में नहीं होगा, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ओरल हाइजीन में आपको ट्वाइस ब्रशिंग करनी है, यानी कि 2 बार जरूर ब्रश करना है। टंग क्लीनिंग भी स्पेशली आपको जरूर करना है। बहुत सारे लोग अपने दांतों को तो साफ कर लेते हैं लेकिन जीभ को साफ करना भूल जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, जीभ को भी साफ करनी है। अगर उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे तो इस तरह के ब्लैक स्पॉट आपको जरूर दिखेंगे। पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीनी है। अब आप पूछोगे कि कितना पानी पी सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। जो नॉर्मल वाटर इनटेक होता है कम से कम 6 से 7 ग्लास आपको एक दिन में जरूर लेनी चाहिए। अगर आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा होगा तो आपकी ओरल कैविटी भी अच्छे से क्लीन रहेंगी एंड आपका पूरा बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नेक्स्ट गाइस कि आपको रात के समय मीठी चीज़ें को अवॉइड करना है, यानी कि रात में आप कुछ भी मीठा, क्या कोई स्वीट हो या फिर कुछ स्वीट डिश हो, आपको नहीं लेना है, क्योंकि
जब आप ये लेते हैं तो आपके माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ज़्यादा बढ़ती हैं, तो स्वीट चीज़ें आपको रात में अवॉइड करनी है। ये तो गए कुछ टिप्स जिसे आपको ज़रूर से फॉलो करना है। तो चलिए अब हम होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिसे करके ये जो काले धब्बे हैं वो ठीक कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट है हमारा, एंड आसानी से हर किसी के पास अवेलेबल हो सकता है, वो है एलोवेरा जेल। जो फ्रेश प्लांट के जो एलोवेरा होते हैं उसे आपको लीफ को कट करके लेना है, एंड उसके जो जूस होते हैं, जो एलोवेरा होती है, उसे जहाँ भी आपके ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर आपको सिंपली रब करना है एंड कुछ देर तक रखना है एंड देन वॉश आउट कर लेना है। नेक्स्ट है इसकी आप एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। एलोवेरा जूस आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे एंड आप आसानी से उसे पी सकते हैं। पाइनएप्पल यानी कि अनानास, जो अनानास होता है उसे आप स्लाइसली कट करके एंड धीरे धीरे चबाकर उसे खाइए। उसके जूसेस अच्छे से आपकी माउथ में स्प्रेड होनी चाहिए, फैलना चाहिए। सो इससे क्या होता है कि जो पाइनएप्पल होता है उसमें जो एंजाइम होती है, वो जो काले धब्बे होते हैं उसे कम करने में हेल्प करता है। तो आप पाइनएप्पल खा सकते हैं, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। होम रेमेडी है लहसुन, जिसे गार्लिक कहते हैं। सो लहसुन का क्या करना है, जो लहसुन की कलियां होती है उसे आपको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करनी है एंड देन उस स्लाइसेस को आपको जहाँ भी ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर रब करिए, चाहे वो आपकी जीभ पे हो या फिर गाल पे हो या फिर आपके मसूड़े हैं उस पे हो। आपको रब करना है एंड उसे थोड़ी देर रखना है एंड देन उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसकी, अगर आप ये सारी होम रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं एंड आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरह का रिलीफ नहीं है, तो आपको इन सारी होम रेमेडीज पे स्टे नहीं करना है, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।